जी नमस्कार, मैं हूँ रेशमा जायसवाल। आज मैं खड़ी हूँ खैबर पास के उस इलाके में जहाँ पर हज़ारों घर एमसीडी हो या एलएनडीओ हो या कोई सरकारी जो अधिकारी हो या इसके अलावा जिनको ये अधिकार दिया गया था ये पूरा का पूरा उजाड़ने का, गिराने का, मैं आज उन सभी दुखियारों के सामने खड़ी हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, इन सबके परिवार, ये तो बेचारे कुछ लोग हैं जो मुझसे बात करने के लिए आ गए क्योंकि उनको लगता है कि शायद कोई हमारे चैनल के माध्यम से ये बात आगे तक जाएगी। इन सब के बच्चे, इन सब का परिवार, इन सब का जो ये लोग यहाँ रहते थे, इनका सामान सब कुछ उजड़ गया। मैं अभी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पर ये उजाड़ा गया। वैसे मैं बोलूँ तो आप सुन भी रहे होंगे। 5-1000 आदमी होंगे यहाँ, 1-1.5 परिवार है, पूरा 1-2 परिवार है। उधर नहीं रहा आप, और यहाँ से लेकर कम से 2000 सब बिखर गए। चांदनी चौक के जो हमारे वो है एमपी, कोई मंत्री नहीं आया, कोई दुख सुनने नहीं आया। हमारे एमपी जी आए थे, जब इलेक्शन से पहले आए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आप लोगों को छत दी जाएगी जब आपके मकान टूटेंगे। टूटेंगे तो आपको बहुत मैं मैडम 4 बार मिलाओ परवीन खंडेलवाल, 4 बार मीटिंग करी। क्या मिला? कुछ नहीं है, जीतने के बाद मुबारकबाद देखे हम 4-5 आदमी। तो मैंने कहा सर नमस्कार, नमस्कार मेरे से नमस्ते मत करो, आप बड़े हो, मतलब ठीक है चलो। मैंने कहा सर गरीब आदमी रह रहे, आप ध्यान रखना। क्या कह रहे, आपकी एक ईंट भी नहीं हिलन दूंगा मैं। तो उसका घर भी तो है, घर का पता ही नहीं उसका कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं पता ही नहीं लगता। जितने कह रहे मैं हूँ नहीं यहाँ पे बम्बई में। मेरी बात सुनिए, वोट मांगने आपके पास आए, सानी साहब जो यहाँ पर 25 साल से जीत रहे हैं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल हमारे यहाँ पर मैम उन्होंने कोई काम नहीं कराया। हमें हर बार अलग आप बोलोगे आपका भी घर गया है? नहीं, हमारे तो किराए पर मिल रहे हैं। हर इलेक्शन में बेटा हमारा जो विधायक है, सानी प्रहलाद सिंह सानी कम से 28-30 साल से यहाँ विधायक है। हर इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला आपके लिए फ्लैट बनवाऊंगा यहाँ, हर इलेक्शन में। लेकिन आज तक कोई कपिल सिब्बल भी थे, उन्होंने बोला था जब कपिल सिब्बल एमपी थे तब भी उन्होंने बोला कि आपको पहले घर बना के यहीं जगह यहीं शिफ्ट करेंगे आपको। कांग्रेस के टाइम से ये चल रहा है, जहाँ झुग्गी वही मकान। लेकिन आज वो समय आ गया, ना झुग्गी रहे ना मकान रहे हमारे मकान। मोदी जी बड़े बड़े नारे करते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान। ये भी यहाँ पे इनका बीजेपी का हाथ गरीब के साथ है, गरीब के हाथ है। गरीब को तो छुरी चला रहे गले पे। हमारे बाल बच्चों क्या और कितनी बुरी हालत हो रही है। गरीब लोगों को बहुत देख रहे कितना खड़े हैं, हम बाहर लोग बैठे हैं, इससे तो कहाँ जाए। शमशान में अच्छी लगा है यहाँ निगम बोध घाट पे जाओगे, वहाँ भी चहल पहल है। यहाँ देख रहे हो कितनी बुरी हालत है यहाँ। आंटी थोड़ा शांत। 1 महीने से ऊपर हो गया, इतनी बुरी हालत धोबी घाट जो तोड़ा है 1 महीने से ऊपर हो गया। यहाँ इतनी बुरी चहल पहल रहती थी, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे 32 दिन हो गए, सुनते थे, सब लोग शामिल रहते थे एक दूसरे के उसमें। लेकिन अब कोई पता नहीं चलता कितना खंडहर हो रहा है। आप देख रहे हो कितनी बुरी हालत हो रही है। गरीब दया धर्म नहीं बनता। ये भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम को पूजा कर रहे हैं। रामायण में पता क्या लिखा, मंदिर तोड़ दिया तुम्हारा इधर कि दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न जागे जब तक घट में प्राण। उनके दया धर्म है जो अपने राम के पुजारी बन रहे, ये तो राक्षस है। मतलब आपका कहना है कि ये जो बीजेपी ने इतना सब कुछ उनके बीजेपी ने करवाया और कौन करवा रहा? मोदी आदमी को भगाना खड़ा नहीं हो रहा, कोई सांसद नहीं आ रहे, सब आ जाते थे, अब कोई नहीं खड़ा हो रहा है यहाँ। ये शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर है मैडम। शहरी विकास मंत्रालय, हाँ जी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। खट्टर है, खट्टर हराम को वहाँ से बहुत उठा लिया, हरियाणा से यहाँ बैठा दिया उससे। खुद तो बाल बच्चे है नहीं इनके, नन मसन आदमी जो बाल बच्चेदार होते उससे तो उधर बोलता है। इनके दया धर्म है। मोदी ऐसा ही है, खट्टर ऐसा ही है, आधी टीम इनकी रट हुई। इन्हें क्या पता बाल बच्चों को उधर क्या होता। जिनके बच्चे होते हैं उन्हें तो उधर होता है, बच्चों को अच्छा लेना, बनियान लाना, फीस भरनी, क्या करना। इन्हें दया धर्म नहीं बिल्कुल भी। सबसे बड़े बड़े वादे कर रहे मोदी, गरीब का हाथ, गरीब बीजेपी का हाथ गरीब के साथ, गरीब के गले पे छुरी चला रहे हैं। क्या जो कि भाई मकान बैठने का भी नहीं छोड़ा उसने। इतना बड़ा जुल्म कर रखा है इन्होंने गरीबों के साथ। वो करे इतने साल जो रहेगा उसको जगह वहीं मिल जाएगी। सरकारी जमीन पे आता है हिंदुस्तान बस रहा, आता है ज्यादा हिंदुस्तान सरकारी जमीन पे बस रहा। मोदी अकेला 20 बीघे जमीन ले रहा है। क्या जमीन कौन सा 20 बीघे जमीन? रियलिटी में कुछ नहीं है। देख नहीं कोठी जाकर देखो 20-25 बीघे में अकेले रह रहा हूँ। प्रधानमंत्री है ना। हाँ, प्रधानमंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री बनाया किसने?
जनता ने बनाया। अपना आप बैठ के जा कमा। जब गुजरात में जब तूने प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, पब्लिक का तो बनाया हुआ है। पब्लिक मैडम बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। पब्लिक वो चीज़ है, वो फूलों की हार भी डालता है और जूतों की माला भी डाल देती है। पब्लिक वो चीज़ है, पब्लिक को नहीं सताना चाहिए। मत सता कर। बाबा साहब कहते हैं कि जहाँ 20 साल आदमी रह चुका है तो उसका मकान है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जी, बाबा साहब ने ये कहा है दलित के लिए जो सरकारी जमीन है उस पर भी दलित का हक है, उसको वहीं मकान होना चाहिए। क्यों हम देश के निवासी नहीं है क्या? हम संविधान को नहीं मानते लोग। मातृभूमि को जन्म नहीं दिया क्या? दिल्ली के भी निवासी है और ये घर भी नहीं, ये जमीन जो पैदा होगा लेकर आए थे ऊपर से। मोदी या अमित शाह जो रहे हैं, ये जमीन ऊपर से लेकर आए थे। अभी वहाँ केरला में गांव का गांव बह गए, वहाँ क्यों नहीं हाथ अड़ा लिया जाके? नहीं, ये जमीन के मालिक है तो वहाँ हाथ अड़ाते जाके। कितने गांव बहे आप देख रहे हो? जमीन उस मालिक के परमात्मा की। अभी हिलाता जमीन हाथ अड़ाएंगे ये। गुजरात में क्या हुआ 2001 में, सुना आपने? सोते के सोते रह गए लोग वहाँ, जब 26 जनवरी का मना रहे थे। जो मेरे को इतना समझ में आ उस गया मालिक से डरना चाहिए, परमात्मा से। बहुत उसका डरने में आवाज़ नहीं होती। 100 सुनार की 1 लोहार की जब आता है ना, आदमी आवाज़ भी नहीं निकलती। मर गया जी, साल ही आएगा 5 साल, तो उसके बाद मोदी नहीं आएगा। ये तो लाज है। हम कांग्रेस के साथ ही हैं। कांग्रेस ने हम घर तो बसाएं, तोड़े दुनिया से। कांग्रेस में 12 बजे बुलडोजर खड़ा कर दोगे, एकदम से 12 बजे घर के आगे बुलडोजर खड़ा कर दोगे, पब्लिक क्या करेगी? या बच्चों को सुबह स्कूल के लिए उठाएगी या खुद घर से बेघर होगी? और अंदर जा सरकार ने एक बार भी सोचा? उन बच्चों से पूछो ना जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ से बच्चे एजुकेशन बीमार हैं, सब आएगी? कुछ बीमार है। एजुकेशन का क्या करोगे आप लोग? कहते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा हर दे रखी है। क्या कौन सी सुविधा है? बच्चों से पूछो जाके घर घर, जो बच्चे बेघर होकर स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ कमरा ढूंढ रहे हैं, क्या मिल रहा है? इस टाइम कुछ नहीं मिलता लोगों को। ये पता चला हाथ पे सरसोगी भी मिलती है किसी को। अचानक तो मैम किसी को कुछ भी नहीं 10-15 हज़ार रुपये किराया मांग रहे। कहाँ किराया बढ़ा दिया आस पड़ोस के लोगों ने। गरीब वो आदमी तो कहाँ से इसलिए देगा? बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग मजबूर हैं। और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे तो आस पड़ोस के बच्चे भी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये किराया। कहाँ से देंगे गरीब आदमी? तनख्वाह 10,000 रुपये बंदा किराया देगा या खाएगा, रोटी या खावा बच्चों को पढ़ाएगा। अब आपका जो ये पूरा मसला है, ये शहरी विकास मंत्रालय में जाता है। हाँ जी, पूरी ये मेन रोल उनका ही है। हाँ जी। अर्बन डिपार्टमेंट। अर्बन डेवलपमेंट खट्टर जो और है। बाकी ये जितना ये सुनील कुमार का नाम लिया आपने, उसके अंदर आता है। मेन रोल जो खट्टर का ही है वो। और ये लॉयर हैं जिनके साथ ये पूरा केस आगे तक पहुंचा, मेरे हिसाब से उनसे आता है। तो ये तो मैं रहूंगी आपके साथ। आप हमारी मैं मदद हमारे टाइम में बोल रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और सीधी सी बात है, जहाँ जो हो मुझे आप फोन करो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम हर सड़क पे आए हुए हैं, ना रहने को जगह है, ना खाने को, ना पीने को। तो अब बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपको पहले कुछ से बताया, नहीं, कुछ नहीं। पहले से बताया नहीं था कि यहाँ पे टूट रहा है। नहीं, रोज खाने जाती थी, रोज। अभी तो मेरा हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। एकदम एक्शन ये लिया जो इन्होंने, कुछ गुप्ता नहीं जी, बताया। इनसे मैंने थोड़ा काम वाम कराए, गिरवी सब कुछ लगा दिया। अगर ये होता तो अभी मैं पैसा क्यों लगाती? मतलब आपको बताया नहीं था और घर कुछ तोड़ दिया। नहीं, रोजाना मैं बता रही हूँ। फिर मैं असल में क्या है, कुछ भी नहीं बोला, कोई अनाउंस नहीं, कोई कुछ नहीं। रोज डेली आ रही, रोज आ रही, आती हूँ, बैठती हूँ, फिर चली जाती हूँ। रोज थाने में जाती हूँ, यहाँ पूछती हूँ, कभी इधर इधर। कह रहे नहीं जी आपका नहीं टूटेगा, और हमारे पे कोई नोटिस नहीं आया। क्यों पागल क्यों बन रही है? मैं कहा ठीक है, जब ऐसे बोला फिर मैं घर चली गई। वहीं जो किसी के है, मैं रह रही हूँ बराबर में, ये है इनके फिलहाल सामान रखा, वहाँ रह रही हूँ। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, नहीं तो मेरा सामान था। मुझे बताइए, आप अपना जो गृहस्थी है, जो परिवार है, अब वो कैसे निर्वाह कर रही हैं? अब कुछ भी नहीं है, सड़क पे आकर रहने के लिए कुछ नहीं है। सामान मेरे को निकालने दिया, वो भी इन्होंने देखा जब मैं आई से, बुलडोजर वहाँ पे खड़ा हुआ। मैम कम से कम भी नहीं तो यहाँ से 500 घर हमारे तोड़ दिए गए। 500 से ज़्यादा ही घर तोड़ दिए। तो आप कहाँ रह रहे हैं अब यहाँ पर? मैम हम भी अभी किराए पे ही रह रहे हैं। मैम हमारे भी घर तोड़ दिए, हमारे बच्चों का स्कूल खराब हो गया सारा। हमारा कोई काम था, सारा काम टूट गया। तो किराए पे किराए रहने के लिए नहीं है मैम, बहुत दुखी हो गए हम। गरीब आदमी सब मेरा पति है ना, बेटा ना, कुछ हो। मैं कहाँ जाऊँ पहले बताओ मेरे को? कहाँ जाऊँगी पहले बताओ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक तो ये टूटा और दूसरी माँ वो पड़ी, जो बिटिया के साइड उन्हें करा। उन्हें मकान चाहिए था, हो गया खंडर, ले लो तुम, उन्हें पैसा मकान। अब बताओ मैं क्या करूँ? उधर बच्चे का तोड़ दिया। ये होता मैं सहन कर लेती, लेकिन बच्चे का घर वो आ जाए, मैं बताऊँ उन्हें लेके कहाँ जाऊँ? छोटे 6 साल का, अभी ऑपरेशन में बैठ के बड़ा हुआ वो।